होगा बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सो आपका जो भी पर्सन है जिनके लिए आप ज़्यादा सोचते हो, तो ये पर्सन के दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन, जिस पर्सन के बारे में रात दिन सोचते थे, ये पर्सन का करंट इमोशंस, इंटेंशंस, फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है, ठीक है। उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या क्या चल रहा है, ओके। तो मैं डिटेल में जानेंगे, उसके साथ साथ हम इस रीडिंग के बाद मैं उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज भी मैं डेफिनेटली पिक करने वाली हूँ, ठीक है। एंड फ्यूचर भी आप दोनों के साथ में होगा कि नहीं, वो भी मैं चेक करूँगी, ओके। सो चले, तो रीडिंग की एंड तक मेरे साथ बने रहे ताकि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी मिले। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। सो मैं कैंडल को कर लेती हूँ लाइट। कैंडल की फोकस करना, कैंडल पे फोकस करते हुए आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए उनका नाम 3 टाइम्स आपको लेना है। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। कैंडल पे फोकस करते हुए उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नजर आ रही है, आपके जो पर्सन है, एक पर्सन के अंदर ना बहुत सारी चीजें चल रही है करंट मोमेंट में, ठीक है। तो जिसका अंदाजा आपको शायद नहीं है और ना ही वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक तरीके से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी जो इमोशंस है वो रोलर कोस्टर की तरह कभी बहुत अप हो रही है तो कभी बहुत लो हो रही है, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा डलनेस फील हो रही है, ओके। तो उतार चढ़ाव इमोशंस में ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं एंड इनके दिल में बहुत वो चल रही है, लेकिन हाँ, एक्सप्रेशंस के एनर्जी में ये बिल्कुल नहीं है, ओके। तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को ढंग से, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें लगे कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए थी, ओके। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी पर्सन की करंटली ए पर्सन रियलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, मिस्टेक्स को, कि कहाँ पे उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए था और कहाँ पे उन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा है, कहाँ पे जो आप डिजर्व करते हो ये आपको नहीं दे पाए हैं। इस चीज़ को रियलाइजेशंस इन्हें डीप डाउन होते एंड उन्हें बहुत बुरा लग रहा है करंट मोमेंट पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। अभी इस चीज़ को, अभी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप बिल्कुल उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हो, डिजर्व नहीं करते थे या डिजर्व नहीं करती थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा चीज़ है, अगर वो चाहते तो ढंग से अच्छे तरीके से रिश्ते को निभा सकते थे, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने कुछ इनिशिएट नहीं किया, ठीक है। तो आप जो चीज़ को डिजर्व नहीं करते थे, बट जानकर भी ए पर्सन जाने में या अनजाने में आपको बहुत सारा हार्ट ए पर्सन करे थे, ठीक है। तो जिसका बियर मिनिमम सा नॉर्मल सा चीज़ है, जो तो नॉर्मल सा एफर्ट है जो उन्होंने आपके लिए करा नहीं है, जो उन्हें करनी चाहिए थी, ओके। तो यस, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर ही नहीं सकते थे, बट तब उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करी। तो अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, आपने उन्हें प्यार दिया, आपने उससे एक्सपेक्ट करा, तब उन्होंने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करा, आपको उस लेवल का प्यार नहीं दिया, उस लेवल की रेस्पेक्ट आपको नहीं दी एंड उस लेवल का
कनेक्शन वो फील नहीं करवा पाए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में अभी चल रही है, ओके, करंटली। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर समय के साथ हम एकदम करंट मोमेंट पर एफर्ट डालते, अपने प्यार दिखाते और ये रियलिस्टिक, ये कहीं ना कहीं रियलाइज कर लेते कि इन्हें जाने की आपको क्या क्या ज़रूरत है, उन्हें पूरा करना है, तो ये रिश्ता और भी स्ट्रांग हो जाता, और भी अच्छा हो जाता, ठीक है। और आप भी बहुत ही खुश होते इनके साथ रहते, आपको कभी कोई पछतावा, आपको आपके मन में कोई अफसोस ना रहते, और आप भी बहुत खुशी से, ठीक है, बहुत खुशी से लाइफ पे फोकस में अपने आगे बढ़ पाते। आप उन्हें ये फील हो रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल नहीं चाहते हो, यस, और आप थक चुके हो। उनका ऐसा लग रहा है कि आप शायद थक चुके हो, आप इन्हें बिल्कुल नहीं चाहते हो करंटली, और आपको उनकी लाइफ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप नॉन इंटरेस्टेड हो इनके प्रति, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके इस चीज़ को फील करते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि आपको इनकी कदर ही नहीं है, आपको तो कोई ध्यान ही नहीं है, आप ध्यान नहीं देना चाहते हो इनको, ठीक है, कि इनके लाइफ में क्या क्या चल रही है, क्या नहीं है। तो हो सकता है कि आप इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिए हैं, या फिर अपने सामने से कुछ पूछा भी नहीं है इनको, ये कैसे है। हो सकता है कि कोशिश भी आपने नहीं करा हो। तो वो जो आपने अपने अंदर से एनर्जी को वापस ले लिया है ना, ठीक है, तो इनके लिए करना अपने टोटली बंद कर दी है, बात करना बंद कर दी है। तो हो सकता है कि चेस करना, कांटेक्ट करना भी आपने बंद कर दी है। तो सारी चीज़ें आप इनको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि पहले इस चीज़ को लेकर वो ओके थे कि करना है करो, नहीं करना है ना करो, आई एम टोटली डन, तो आई डोंट केयर, ओके। बट अब आपकी जो साइलेंस है ना, वो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपकी जो चुप्पी है, वो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत अंदर से ना खाए जा रही है, ओके। यही सोच कर वो तड़प रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत खुशी में हो, आप लाइफ का अच्छे तरह से डील कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ अच्छे तरह से लाइफ को डील कर रहे हो, आपका तो कोई फ़र्क ही नहीं है, आपका तो इस कनेक्शन ख़त्म होने से कोई पछतावा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आप तो अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरह से चल रहे हो, ठीक है, आपके लाइफ में तो सारी चीज़ें अच्छे तरह से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि करंटली वो सोच रहा है, वो फील कर रहा है इस चीज को कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। और इस चीज का और ही ज्यादा दुख लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और ना आपको जानने की इच्छा जग रही है। तो ये लाइफ में कैसे है, क्या कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले आप इनका बहुत साथ ख्याल रखते थे, आप इनको पूछते रहते थे, ठीक है, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ठीक है, क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अब हो सकता है कि आपकी बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं, अब आप उन सारी चीज़ें इनके लिए नहीं करते, आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पर्सन इस केयर को, इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, फिक्र ही नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने एनर्जी वापस ले ली है गाइस इनसे, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये क्यों आपने वापस ले ली है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, करंटली सोच रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही सच है। बट क्यों वापस ले ली है आप अपने एनर्जी, इस पे पर्सन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आप तो बिल्कुल चेंज हो चुके हो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बदल चुके हो, अब दूर जा रहे हो, अब सच्चे प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इन्हें पीछे छोड़ के, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहे या ना रहे, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी फीलिंग्स में आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड बहुत ही ज़्यादा रिजेक्टेड पर्सन को कहीं ना कहीं ये पर्सन रिग्रेट में जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनका कभी कुछ मन नहीं लग रहा है, देख रहे हैं कि ये पर्सन काम तो कर रहे हैं, लाइफ में जो जो चीज़ें ज़रूरी है कर तो रहे हैं, मन आपके बिना नहीं लग रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश एक बार आप इन्हें पूछते थे, एक बार आप इन्हें अपडेट मांगते उनसे, तो वो खुश हो जाते, वो समझ जाते कि आपका साथ है उनके साथ, ठीक है, आपके एनर्जी उनके साथ है, ठीक है। बट उन्हें बहुत चीज़ें मिसिंग लग रही है करंटली, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो, आप उनका साथ नहीं देने चाहते हो, आप उनका ख्याल नहीं रखना चाहते हो, आप उनके बारे में कुछ जानने का इंटरेस्ट भी शो नहीं करना चाहते हो, ठीक है।
सच यही बात है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो, और इसी चीज़ के लिए, इसी प्रेजेंस के लिए आपकी पर्सन अभी तड़प रही है। तो उन्हें कभी नहीं लगा था कि आपने इस तरीके से कभी चुप हो सकते हो, इस तरीके से दूर जा सकते हो, लेकिन वो चीज़ वो सच में होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रोक भी नहीं सकते या फिर ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते कि वो आपका अटेंशन पाले। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपका अटेंशन नहीं पा सकते, कुछ भी कर ले वो, और ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रही है, तो बहुत होपलेस फील कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत होपलेस फील कर रहे हैं इंसान कि कुछ तो हो जाए, ये बदल जाए, पहले की तरह हो जाए और मुझे पहले की तरह इक्वल कर ले मेरे साथ, ठीक है। मैसेज कर ले, कॉल कर ले, टेक्स्ट कर ले, इनसे पूछ ले कि मैं कैसी हूँ, कैसी रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, क्या मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कहाँ पर हूँ, ठीक है। बस इसको कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपको जितना रोना था, तड़पना था, वेट करना था, आपने तो सब कुछ कर लिए। हाँ, ये चीज़ इनको फील हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हो और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो इस इंसान को लेकर, नहीं। सो डेफिनेटली तो दे वांट यू, तो वो चाहता है कि आपकी नज़र में वो रिस्पेक्ट कंटिन्यू हो, आप उन्हें छोड़ के गलत ना समझ के जाओ, ठीक है। उसके वजह से उस स्लोली रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी बात करना चाहते हैं। अभी बात तो बहुत कम हो रही है आप दोनों के बीच में, तो भी देखिए बात कम भी हो रहा है ना तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बात हो, नॉर्मली हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप गलत समझे, झगड़ा करें, दोनों बात करना ही बंद कर दें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन बिल्कुल नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो आपके पर्सन के माइंड में, पर्सन के दिल में चलते हुए मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये फीलिंग से थॉट्स घूम रही है बार बार इनके दिमाग में, ठीक है। तो सोचे जा रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, इनकी करंट फीलिंग्स अभी यही आया है। चलिए कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, कार्ड से देखती हूँ इनका फ्यूचर क्या है, एंड कुछ चैनल मैसेज में पिक कर लेती हूँ। चलिए गाइस, कुछ चैनल मैसेज में देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, क्या मैसेज वो आपको इस टाइम देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या है करंटली पर्सन जो सोच रहा है, इनका मैसेज पर्सन क्या पहुंचाना चाहते हैं। आई एम कॉस्टिंग यू ऑन पर्पस। देखिए, ये पर्सन आपको घोस्ट तो किया है, डेफिनेटली पर्सन बहुत भागते थे एनर्जी से, शायद ऑन ऑफ सिचुएशन था, या ये पर्सन ठीक तरह से आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, ठीक है। आपको टाइम देना, आपको अटेंशन देना बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ घोस्ट तो किया है, डेफिनेटली इस चीज़ का पछतावा भी है, ठीक है। तो यही मैसेज आपको पहुँचना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू ट्रीटिंग मी लाइक अ फ्रेंड। पर्सन डेफिनेटली देखिए, ये आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि कुछ स्पेशल जगह आपको देना, स्पेशली आपके साथ ट्रीट करना, ठीक है। आपके साथ रहना, कनेक्शन को अच्छी तरह से निभाना, डेफिनेटली कनेक्शन का जो एक्चुअली जो पोटेंशियलिटी है, इसको समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा है कि कनेक्शन का उनको भी वैल्यू देना चाहिए था, समझना चाहिए था कि आप कितने कदरदान इंसान हो, आप कितने ऑनेस्ट इंसान हो, तो आपके साथ कैसे उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक है। आई एम सॉरी आई लाइक टू यू। सो डेफिनेटली पर्सन अभी बहुत दुखी है, बहुत सैड फील कर रहा है कि पर्सन आपको बहुत दुख दिया है, बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोले हैं, बातों बातों पर आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। यू विल बी माई लास्ट लव, ठीक है। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ का लास्ट लव हो, ठीक है। आपको प्यार करने के बाद इनको किसी को प्यार करने का इच्छा ही नहीं शायद रहेगा, ठीक है, या ना रहेगी, ठीक है। तो ये चाहता है कि आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना, आपके साथ जीना, अच्छी तरह से लाइफ को डील करना एंड आपको बनाना। वो चाहता है कि आप उनको छोड़कर ना जाओ, आप उनके साथ ही जुड़े रहो, आप उनके हर सुख दुख में उनको साथ देते रहो। आई एम सो डैम पॉजिटिव ओवर योर बॉडी। से पर्सन आपके ऊपर काफ़ी अट्रैक्टेड है, पर्सन मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी पॉजिटिवनेस फील करता है, जब भी आपको देखता है तो काफ़ी अट्रैक्शन फील करता है। तो एक कनेक्शन को लेकर उनको बहुत सारी ड्रीम्स है, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, बट पर्सन जो किया है, जो झूठ आपको बोले हैं, जिस तरह से एनर्जी से भागते थे, जिस तरह से आपको घोस्ट किया है, तो रिग्रेट पछतावा तो इनको डेफिनेटली है, ठीक है, करंट मोमेंट पे।
आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो डेफिनेटली पर्सन आप दोनों के बीच में जो चीज़ें खराब हुई हैं, जो चीज़ें खत्म हो गई है, जो उससे बिटरनेस आ गई है, इस चीज़ को डेफिनेटली पर्सन चाहता है कि एफर्ट्स डाल के चीज़ों को सही करना, आप दोनों के बीच में चीज़ को सही करना, ठीक है, रिश्ते को ठीक करना एंड ऐसा कुछ करना ताकि रिश्ते बहुत ऑटोमेटिकली रिश्ते आप दोनों का सही हो जाए, ठीक तरह से कनेक्शन आगे बढ़े। कैन यू फील मी व्हेन आई थिंक अबाउट यू। ऐसे पर्सन ऐसा आपको पूछ रहा है, क्या आप उनको फील कर पाते हो जब ये आपको लेकर सोचते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, जब इमेजिन करते रहते हैं, इतने कुछ इनके दिमाग में जो चल रहा है, क्या आप इनको इनकी एनर्जी को फील कर पाते हो। तो डेफिनेटली इनको आपके साथ एक अटैचमेंट फील होता है, एक सोल लेवल पर अटैचमेंट फील होता है, जिस वजह से इनके मन में बहुत सारे सवाल चलता है कि सच में वो जैसा सोचते हैं, सच में आप ऐसा सोचते हो कि नहीं। प्लीज डोंट मूव ऑन। यस, मैंने कहा कि पहले ही कहा कि ए पर्सन को लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो। यस, शायद क्यों आप कर रहे हो, इसलिए आप शायद इनसे सारे एनर्जी वापस खींच लिए हो, ठीक है, इनको कोई एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो, जिस वजह से पर्सन कभी डिप्रेशन में है, ठीक है, काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन ना करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो, वक्त के साथ साथ चीज़ों के पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स डालकर चीज़ों को सही कर लेंगे। और एक मैसेज यूनिवर्स प्लीज दे दीजिए। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। डेफिनेटली देखिए, ये बोलने से ज़्यादा करने में विश्वासी है, ठीक है, एक्शंस लेना चाहते हैं, एक्शंस लेकर ये बात को प्रूव करना चाहते हैं कि ये ऐसे पर्सन जो है आपको लेकर सोचते हैं, आपको लेकर सीरियस है, कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बोलने से ज़्यादा करने में विश्वासी है। कुछ एक्शन का मूड मुझे लग रहा है, ये पर्सन कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रूफ करना, तो प्रूफ तो करना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, सोच है, आपको लेकर सोचते हैं, बट ये बात को उनको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए पर्सन चाहते हैं कुछ एक्शन लेना, तो एक्शन के थ्रू पर्सन आपको इस कनेक्शन का, आपको अपनी प्यार का ये पर्सन आपको प्रूफ करने के लिए अभी रेडी है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। आप दोनों का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है, ये पर्सन के दिल में और क्या चल रहा है, ठीक है, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। রিডিং করতে বসে তারা দেখাচ্ছি বসে না থেকেছে আমার একটা নাকি। फर्स्ट कार्ड आया है हॉस्टिलिटी नंबर 26। 26 किसी का एज हो सकता है, 26 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 to 8, सो डेफिनेटली 8 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चलिए और देख लेती हूँ हॉस्टिलिटी एंड देन आई है टेम्पल पर पाओ ग्रेट एनर्जी। 12 नंबर जुपिटर का नंबर है, तो यस जुपिटर का नंबर है टेम्पल पाथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है कैरिंग कनेक्शन 14। देखिए कनेक्शन सोल लेवल का कनेक्शन है, काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, तो पर्सन को काइंड ऑफ सोलमेट की तरह देखते हैं, सोलमेट मानते हैं। तो ये पर्सन मैं एक एक करके बताती हूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है गाइज। मुझे यहाँ नजर आ रहा है रिसेंटली आपका जो पर्सन है ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, जो वो पहले नहीं किए थे। ओके, तो ये आपको बहुत कुछ बताने के लिए बहुत उतावला फील करें, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए, आपके लिए जो जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर चाहता है कि आपको बताना। वो यही चाहता है कि आपको सब कुछ सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, ये जो सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर आगे बढ़ने के लिए जो सोच रहा है, आने वाले दिन में वो ज़रूर लेंगे वो एफर्ट्स, ठीक है। तो वो ये भी आपको बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं एंड आपको लेकर बहुत श्योर है, ठीक है। ये पर्सन आपको ये एज्यूम करना चाहिए, आपको ये एज्यूरेंस देना चाहते हैं कि वो आपको लेकर बहुत ही श्योर है, इस कनेक्शन को लेकर श्योर है, भले ही वो टाइम ले रहे हैं लेकिन ज़रूर आप दोनों के रिश्ते पे वो वर्क करेंगे, वो ज़रूर एफर्ट डालेंगे, जो भी करना होगा सब कुछ वो आगे चलकर वो करेंगे, जो कुछ आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए करना पड़ेगा उनको, ठीक है, आगे चलकर वो सब कुछ करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, वक्त के साथ साथ चीज़ों को वो डेफिनेटली ठीक करेंगे, ठीक है। जो एफर्ट्स उनको डालना चाहिए वो सारे एफर्ट्स डालेंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपको ये एश्योरेंस देना चाहते हैं करेंटली, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है आप दोनों की फ्यूचर जो है, आप दोनों की फ्यूचर बहुत ही ब्राइट मुझे नजर आ रहा है, टेम्पल पाथ भी साथ साथ है। देखिए ये जो कनेक्शन है मुझे लग रहा है कि एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन लग रहा है। तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, बहुत दिल से आपको प्यार देना चाहते हैं, तो आपके साथ फिजिकल टच चाहते हैं, कनेक्शन में इमोशंस इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कहे जा रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल है,
ठीक है। तो ये इन फ्यूचर सक्सेस डेफिनेटली होगा। ऐसे रिश्ता आप दोनों का भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। ठीक है। बहुत कुछ जानेंगे इस दुनिया इस रिश्ते से एंड इस दुनिया से। तो जो दुनिया है उसके बारे में जानेंगे आप दोनों ही। ठीक है। एंड आत्मा की तरह आप दोनों ग्रो करेंगे तो एक दूसरे के साथ। ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों की इनके साथ आपका फ्यूचर डेफिनेटली है। तो आपका फ्यूचर साथ में ही है। कोई आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता, अलग ही नहीं कर सकता। ठीक है। कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। ओके। तो अभी अगर आपका पार्टनर जो है ना वो इस पे टाइम पे अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट पीरियड चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो लर्निंग कहीं ना कहीं जो है ना कि लर्निंग फेज चल रहा है। तो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, जो हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे थे रहकर एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, साथ रहा करो। तो जो भी तो उसके वजह से हो सकता है कि सेपरेट हुई हो, जिसके वजह से बट दिस सेपरेशन इज नॉट परमानेंट किसी न किसी तरह से, क्योंकि यूनियन डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशन में होगा। दोनों की स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप दोनों सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्ट करोगे एंड आप दोनों लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है। अपने सोल पर्पस को जान पाओगे दोनों ही एंड एक साथ आप निभा पाओगे। तो आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप दोनों को साथ हो जाते हो तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अगर आप दोनों साथ में मिल जाओगे ना तो एक कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा ना, एक कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल कपल आप लोग होगे ना, तो उसके साथ साथ इंडिविजुअल वे में आप लोग ट्रांसफर होगे कि आप दोनों सोच भी नहीं सकते। तो आप उनके लकी चार्म होगे टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। एंड अगर वो आपकी जिंदगी में है, आपकी लाइफ में है तो तरक्की, अगर आप उनके लाइफ में हो तो उनके लाइफ में तरक्की होगी। ठीक है। सो देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो आपके पास आपके कनेक्शन में सक्सेस डेफिनेटली है। इनके लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली कि सक्सेस ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। सो गाइस, कब तक रिश्ता ठीक हो सकता है? 26 एंड 12 एंड 14। सो हो सकता है कि किसी किसी के लिए 14 मंथ्स के अंदर अंदर, किसी किसी के लिए 5 मंथ्स के अंदर अंदर, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स से 14 मंथ्स, 3 मंथ्स से 14 मंथ्स नहीं, 3 मंथ्स से 14, यस 5, तो 5 मंथ्स लग सकता है, 3 मंथ्स से 5 मंथ्स लग सकता है, 8 मंथ्स लग सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 12 मतलब 1 ईयर भी लग सकता है कनेक्शन सुधरने में। बट ये कनेक्शन डेफिनेटली सुधरेगा। ए पर्सन एफर्ट्स लगेंगे, ए पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे। अगर सेपरेशन चल रही है तो पर्सन आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, आपको बहुत प्यार दे सकते हैं, आपको बहुत प्यारे तरीके से कनेक्शन को लेकर ए पर्सन कंटिन्यू करने के बारे में जो सोच रहा है, जो दिल में जो दिमाग में जो चल रहा है, सारी बात आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत खुशी देंगे। ठीक है। बहुत केयर करना चाहते हैं, आपका टेक केयर करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको टेक केयर करना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि इन्हें चाहिए आपके साथ प्यार, इन्हें आपकी प्यार चाहिए, आपके साथ रोमांस, आपका प्यार। तो जो भी ये इंसान आपको देना चाहते हैं वो देने के लिए हो सकता है कि आपको वो मैसेज करे या अपने 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 मिलने से आपको आपके साथ मिलने के लिए वो आ जाए। ठीक है। अपने मिलने से अपने आपको मिलने से ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करे। मुझे कुछ ऐसा बोलना है, ऐसी वाली एनर्जी लग रही है। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रही है कि सो नेक्स्ट किसी किसी के लिए 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए 5 मंथ्स, किसी किसी के लिए 8 मंथ्स, किसी किसी के लिए 12 मंथ्स के अंदर अंदर ए पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। भले ही आप सोचा कि एवरीथिंग इज ओवर, कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर ए पर्सन आपके लिए करेंगे, जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि ये रिश्ता आपके लिए है। ठीक है। ये आपका वेस्ट नहीं है, ये रिश्ता आपका वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आगे आपके साथ बढ़ेंगे। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।